नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, परमात्मा की महिमा स्वरूप दर्शन में आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि हम ध्यान साधना बहुत करते हैं, पर संसार में जैसे ही निकलते हैं तो हमें चारों तरफ बुराई नज़र आती है, लोग पसंद नहीं आते हैं। जैसे कोई कचरा जलाता मिल गया, किसी गाड़ी से बहुत तेज़ धुआं निकल रहा है, या जैसे किसी ने किसी को टक्कर मार दी, या जैसे कोई बेवजह ही लड़ रहा है, या जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, हम तो सही बात करते हैं पर दुकानदार उल्टा जवाब देता है, या जैसे हम घर में भी बहुत अच्छे से बहुत प्रेम से जैसे हम खाना ही मांगते हैं और सामने वाला व्यक्ति चिल्लाता है। तो फिर ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे परिवेश में, ऐसे वातावरण के अंदर हम कैसे जिएं, हम कैसे सुख और शांति का अनुभव करें, कैसे हम प्रभु का अनुभव करें। जैसे मेरे प्यारे मित्र सोच रहे होंगे मन में कि हम इतना अभ्यास करते हैं और ये सज्जन इतनी बढ़िया बातें बताते हैं, जैसा यदि वे मानते हैं तो फिर संसार में जाते हैं तो फिर बाहर निकलते हैं तो सब कुछ उल्टा पुल्टा नज़र आता है और सब कुछ गलत होता नज़र आता है। तो फिर क्या करें, कैसे जिए? मेरे प्यारे साथियों, इसका बहुत ही आसान जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। जब तक हम ये मानेंगे कि बाहरी संसार अलग है और भीतरी शांति अलग है। मैं भी कई बार ये बातें बोल जाता हूँ कि भीतर अलग बाहर अलग, मैं बोल जाता हूँ, वो प्रभु ही बुलवाते हैं, क्योंकि अलग अलग मेरे मित्र अलग अलग भाव से, अलग अलग शब्दों से समझते हैं। पर आज जो गहरा विज्ञान हम आपको बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से समझने का प्रयास करें। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जब हम बाहर निकलते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम पुराने संस्कारों के वश में आ चुके हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान जब हम करते हैं तो हमारे भीतर के जितने भी जो कर्म हमने पहले किए हैं, जो हमें पीड़ा पहुंचाते हैं, अर्थात हमने अनजाने में या जानबूझकर किसी भी रूप में किए, आप समझे, तो वे इस शरीर के रूप में प्रकट हो रहे हैं, इस मन के रूप में प्रकट हो रहे हैं। और जैसे हम उनके ऊपर गौर करते हैं, प्रकाश डालते हैं, तो ध्यान में बैठ गए तो वे सभी छिप जाते हैं। अर्थात जैसे किसी मकान में चोर आ जाए और पुलिस आती है तो चोर छिप जाते हैं या भग जाते हैं, सामना थोड़ी करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार जो हमने ये विकार इकट्ठे कर रखे हैं, जैसे कल मैं रोड पे गया और कोई गाड़ी वाले ने ऐसे गाड़ी चला रहा था जिसकी गाड़ी से बहुत धुआं निकल रहा था, तो मेरे मन में एक पिक्चर सेव हो गई, एक वृत्ति बन गई है कि वो गाड़ी वाला बहुत प्रदूषण कर रहा है, तो वो बन गई है। तो अब वो इमेज सेव हो गई है, जैसे कंप्यूटर के अंदर, चिप के अंदर डेटा सेव होता है, ठीक इसी प्रकार हमारे मन में वृत्तियाँ, चित्र, ये दृश्य, आवाज़, सुगंध, स्पर्श, हर एहसास सेव हो रहा है, लगातार सेव हो रहा है। और ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियों के द्वारा ये कार्य प्रणाली चलती है। तो वो क्या होता है कि जो चित्र है वो मैं जैसे ही ध्यान करूँगा, आंख बंद करके मैंने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान किया, कूटस्थ भी किया, सिर से लेकर पांव तक की एकाग्रता का अभ्यास किया, तो वो चित्र उस वक्त, उस क्षण के लिए, उस जितने टाइम साधना करेंगे, जितने टाइम हम ध्यान करेंगे, तो वह चित्र वहाँ से छिप जाता है, अर्थात ओझल हो जाता है हमारी दृष्टि से। पर जैसे हम उठकर चलते हैं तो ध्यान के अंदर हम जिस स्पीड में थे हमारे साथ, अर्थात जो परिवर्तन की जो दर थी वह बहुत स्लो हो गई थी, पर जैसे हम उठे तो हमारे शरीर में वापस परिवर्तन विष्णु शक्ति के कारण तीव्र होने लगे, क्योंकि विष्णु सुरक्षा करते हैं, वे सृष्टि की पालनहार है, यानी सुरक्षा करते हैं हर चीज़ की। तो जैसे हम उठकर चलते हैं तो फिर परिवर्तन वापस उठ जाते हैं सारे के सारे। तो अभ्यास जैसे जैसे हम और गहरा करेंगे तो फिर जब हम उठेंगे ध्यान से तो हमें पता लगेगा कि ध्यान से उठने के बाद जैसे कई मित्रों को चक्कर आने लगते हैं, नींद आने लगती है, आलस छा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विष्णु शक्ति हमारे जो विकार है उनकी रक्षा करती है। जैसे किसी सज्जन के, मेरे किसी के कोई बीमारी हो जाती है तो बीमारी की भी सुरक्षा करती है विष्णु शक्ति, की बीमारी बनी रहे।
ये सुरक्षा करती है, तभी तो हमारे को दिन भर में हर बार बीमारी का विचार आता है। इसलिए तो आता है बार बार विष्णु शक्ति के कारण। लेकिन साथ में शिव की शक्ति भी कार्य करती रहती है। वह ये कहती है अरे बीमारी सही नहीं है, इसको हटाओ, मना कर दो इसको। तो वो कह रही है बीमारी का अस्तित्व नहीं है। शिव ये कह रहे हैं बीमारी का अस्तित्व नहीं है, पर विष्णु कह रहे नहीं, बीमारी सही है। तो जैसे आप और गहराई में एकाग्र रहेंगे और अभ्यास करेंगे तो फिर आप जीतेंगे, अर्थात आपका आत्मबल, आत्मा की शक्ति का एहसास करने लगेंगे, आप अपने होने का एहसास करेंगे। तो फिर जब आप ध्यान से उठेंगे तो आप धीरे उठेंगे। अभ्यास हो जाएगा जब, तो आप ध्यान से भाग भी सकते हैं, नहीं आएंगे चक्कर, उदासी नहीं आएगी, बेचैनी भी नहीं आएगी। पर ये सबके लिए सत्य नहीं है। कौन किस संस्कार में जी रहा है, उसके संस्कारों की परिवर्तन की दर क्या है, और वह विष्णु शक्ति में कितना विश्वास रख रहा है, शिव में कितना विश्वास रख रहा है, ब्रह्मा में कितना विश्वास रख रहा है। और यदि उसका पूर्ण विश्वास परमपिता परमेश्वर में है, जैसे कोई सज्जन, कोई मेरे प्यारा मित्र, उसने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है प्रभु को, उसके कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वह ध्यान से उठ के अगर गिर भी जाए तो भी वह ऐसे सोचेगा अरे प्रभु गिर गए रे, वह भागेगा, चक्कर आके गिर जाएगा, वह उसको कोई मार भी जाएगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वह मृत्यु से ऊपर हो चुका है, उसको पता है मृत्यु का अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वह दिखने में हमें शरीर में दिख रहा है, हमारे को ऐसे लग रहा है कि देखो ये मर गया, इसके साथ ऐसे अत्याचार हो गया। तो ठीक इसी प्रकार जैसे कोई व्यक्ति कचरा जला रहा है, कोई गाड़ी धुआं दे रही है, तो ये जो हमारे को दिख रहा है ये हमारे मन के विकार होते हैं। तो फिर क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं हो कि हम कोई गलत कार्य कर रहा है, अनैतिक कार्य कर रहा है, हम उसको रोके नहीं और मन के विकार मानकर और उसको देख के चले जाए? नहीं, हम ये नहीं कहना चाह रहे। हम क्या समझाना चाह रहे हैं उससे आप गहराई से पकड़ने की कोशिश करें। हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो खोजू भीतरी, मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात हमें किसी व्यक्ति को रोकने, टोकने, समझाने का अधिकार प्रभु तभी देते हैं जब हमारे में वह गुण हो, हमारा प्रभाव हो। वे प्रभु अपने आप ही कहलवा देते हैं। और यदि हम फिर भी कह रहे हैं बिना प्रभु की आज्ञा के, और वह व्यक्ति हमारे ऊपर ही चढ़ के आ रहा है, इसी दुकान वाला बताया था मैंने, या कचरा जलाने वाला आया कचरा, तो इसका मतलब अभी हम अज्ञान में हैं, हमारा प्रभाव नहीं है। नहीं, यदि हमारा प्रभाव होता तो वह व्यक्ति हमें ये बोलता साहब आज गलती हो गई, हम आगे से ध्यान रखेंगे। तो जैसे मोर होता है वह नाचता कूदता बहुत है, पर पैरों की तरफ देख के उसको शर्म आ जाती है। ये कहावत हम सुनते हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों ये होता है कि हम अपने आप को कितना जानते हैं, लोग हमारे को कैसा लेते हैं। कई मित्र ऐसे भी कहते हैं क्या कहेंगे लोग, यही रोग, लोगों की परवाह करना बंद कर दो। क्या हम इसका वास्तविक मतलब समझते हैं? नहीं, इसका वास्तविक मतलब ये होता है कि ये जितने भी लोग हैं ये हमारे विचार ही है, हमारे ही संस्कार है, इनके रूप में ये आ रहे हैं हमारे पास में। आप देखा करो, जैसे आपकी शादी हुई है तो वहीं क्यों हुई, आपके 2 बच्चे क्यों हुए, 3 क्यों नहीं हुए, ये सब क्या चीज़ है? ये सब हमारे कर्मों का खेल है। तो इसलिए आज मैंने आपको एक छोटी सी जानकारी दी है। धन्यवाद।